नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। जो भी बच्चे 2025 में वर्ग 8 में पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे। जो बच्चे 2025 में वर्ग 8 क्लास 8वीं में पढ़ रहे हैं वे बच्चे, उनके माता पिता, उनके चाचा चाची, भाई बहन ध्यान देंगे, क्योंकि उन क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आई है। इसमें बच्चों को काफ़ी फायदा होगा। इसमें स्कॉलरशिप में क्या है, वर्ग 8 में बच्चे परीक्षा देंगे और उनको वर्ग 9 से लेके 12th तक हर माह 1000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में आएगा। यानी एक साल में 12 महीना, यानी वर्ग 9 में उनको आएगा 12,000 रुपया। फिर वर्ग 10th में भी कितना आएगा, 12,000 रुपया। वर्ग 11th में कितना आएगा, 12,000। वर्ग 12th में कितना आएगा, 12,000। यानी उनको 4 साल में टोटल 48,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में आएगा। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या प्रक्रिया है, कब फॉर्म भरने का डेट है, फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, सारी चीज़ों को विस्तृत से चर्चा करेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे और तैयारी कैसे करना, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखना है, जिससे आपको पूरी बात क्लियर समझ में आए। 2-3 मिनट में कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है। कहा भी गया, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। ये देखिए, पिछला साल वाला नोटिफिकेशन है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इसी के हिसाब से 2025 में भी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगा। तो इसके आधार पे हम सारा चीज़ आपको बताएंगे, और जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMMSS। कोई दिक्कत, ये वर्ग 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, योजना के बारे में बताया गया है कि जो भी बच्चे वर्ग 8 में पढ़ रहे हैं वो 9 से लेके 12 तक उनको हर साल कितना रुपया मिलेगा, 12,000 रुपया। वर्ग 9th में भी 12,000, 10th में 12,000, 11th में भी 12,000, 12th में भी 12,000, टोटल 48,000। तो जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, आप देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, वर्ग 7 से अगर आप 8 में गए हैं तो कम से कम आपका मार्क्स 55% से ज़्यादा होना चाहिए। जो SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनका 50% मार्क्स है, तब भी वो एलिजिबल हैं, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग अधिक सब बच्चा का तो वर्ग 7 से 8 में मेरे ख्याल से लगभग सारा बच्चा का 55% से ज़्यादा ही मार्क्स होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक बात और ध्यान देंगे, वही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनके माता पिता का, ध्यान दीजिएगा, जिनके माता पिता का आय एक साल में 3.5 लाख रुपया से कम है, 3.5 लाख रुपया से कम है। तो सिंपल सा क्या करना है कि आप आय प्रमाण पत्र बनाना आपके नाम से बनेगा। जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके नाम से आय प्रमाण पत्र अंचल में बनता है, ऑनलाइन कर देना है। और 3.5 लाख से कम वाला इनकम, आपके माता पिता का इनकम 3.5 लाख रुपया से कम है तो आप उसको दर्शा के अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बना लेना है। 3.5 लाख ज़्यादा बनेगा तो फिर आपका नहीं होगा, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र, देखिए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है, परीक्षा केंद्र होता है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बच्चे को डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलता है। जैसे कोई बच्चा बेगूसराय जिला में पढ़ रहा है तो उसका सेंटर कहाँ होगा, बेगूसराय जिला में ही। कोई बच्चा समस्तीपुर में तो उसका सेंटर समस्तीपुर में होगा। चयन प्रक्रिया क्या है, देखिए टोटल एक एग्जाम होगा, हर स्टेट में एग्जाम हो रहा है, हर स्टेट में एग्जाम होता है। टोटल भारत में कितना सीट है, 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन अब बिहार में कितना सीट है, बिहार में टोटल 5433 सीट है। 5433 सीट कम नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको फॉर्म को अगर अच्छे से भर के तैयारी करते हैं तो आपका चयन हो सकता है।
तो जिला का भी बटा होता है, रिजर्वेशन भी बटा होता है। ठीक, टोटल बिहार में 5433 सीट है। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे देखिए ओबीसी में आते हैं या बीसी कहिए, बिहार में बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उनको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। क्या बनाना होगा? जाति प्रमाण पत्र। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं और तो वो अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये हम जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए एक कैटेगरी होता है जनरल, जनरल में उसके बाद है बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो देखिए जनरल में बिहार सरकार, भारत सरकार के किसी भी शैक्षिक या जॉब वाले में एग्जाम में रिजर्वेशन दिया गया, तो जनरल का कट ऑफ ज़्यादा आता है और इन लोगों का कट ऑफ जनरल की अपेक्षा कम जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो और रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का उम्मीद ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र क्या करना है, फिर जब इनकम अप्लाई कीजिएगा उसी समय आपको जाति प्रमाण पत्र अपने नाम से अप्लाई कर देना है। साइबर कैफ़े में जाकर वो कर देंगे, फिर आपको बाद में डाउनलोड कर लेना है। ईडब्ल्यूएस का भी इसी तरह है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, अंचल से जाके बनवा लेंगे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। आय प्रमाण पत्र के बारे में भी हमने पहले ही बता दिया था, वही है कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना, आय प्रमाण पत्र। तो क्या करना है, देखिए जब बना ही रहे तो आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र तीनों बना लेना है। क्या 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 ध्यान याद रखना है, 3 सर्टिफिकेट बनाना है। आय प्रमाण पत्र कितना, 3.5 लाख से कम, यानी 2 लाख का, 1 लाख का, अमूमन 1 लाख का बनता है अगर आपके माता पिता सरकारी जॉब में नहीं है या उनका इनकम 3.5 लाख से अधिक नहीं है। 3 लाख सिंपल सा बात है, 3.5 लाख से कम का बनवाना है। उसके बाद क्या बना लेना है, निवास प्रमाण पत्र, इसको नोट कर लीजिए, अभी अप्लाई कर दीजिएगा, जब फॉर्म का डेटा आएगा उसमें बहुत दिक्कत होगा। आय प्रमाण पत्र बना लेना है, निवास प्रमाण पत्र बना लेना है और जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। ये तीनों चीज़ आपको बनवा लेना है। साइबर कैफे में जाना है, ऑनलाइन करवा लेना है। जो लोग विकलांग हैं तो विकलांग वाला भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा तो उनको और बेटर रहेगा। अब आते हैं कि परीक्षा का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो परीक्षा आपका है 2 पाली में होगा, 2 पाली में होगा, यानी 2 घंटे में होगा। हर 1 घंटी पहला शिफ्ट जो एग्जाम होगा वो आपका 2 घंटा का होगा। सॉरी, इसको थोड़ा डिटेल से आपको बताते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखिए सिलेक्शन कैसा होगा, एग्जाम का प्रोसेस आपको बताते हैं। 2 पेपर होता है, एक होता है मानसिक योग्यता परीक्षा, एक होता है मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न। रीजनिंग प्रश्न में आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन रहेगा 5, 10, 15, 8। देख रहे हैं कि 2 है, उसके बाद 4 जा रहा है, उसके बाद 6 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। आपसे यह प्रश्न पूछा सकता है, से पिछला साल पूछा था, मोमबत्ती से रोशनी मिलता है, मोमबत्ती से क्या मिलता है, रोशनी मिलता है, तो पेड़ से क्या मिलेगा। ऑप्शन में दे देगा, फल दे देगा, कंकड़ दे देगा, दूध दे देगा, तो क्या आएगा, पेड़ से हमें फल मिलता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह के आपको 90 प्रश्न रहेंगे। हम इस पर विस्तार से भी आपको चर्चा, अलग से वीडियो बना करेंगे और इसका प्रीवियस जो पहले एग्जाम हुआ है किस तरह के प्रश्न पूछे गए वो भी आपको अपलोड कर देंगे, तो आपको देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए तो 90 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। लेकिन जो बच्चे नेत्रहीन, जो बच्चा अंधा है, उसको मिलेगा 120 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम इसमें आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, तब सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरह हम शैक्षिक योग्यता परीक्षा एसएटी में देखें तो प्रश्नों की संख्या 90 रहेगी। अब देखिए
अब इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 अंक रहेगा, प्रश्न संख्या 90 अंक रहेगा 90। टोटल जनरल बच्चे जो यानी नॉर्मल बच्चे उनको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट, जो बच्चा अंधा है उसको 2 घंटा का समय यानी 120 मिनट मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि परीक्षा का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, सिंपल सा बात है। जो वर्ग 8 में पढ़ रहे हैं आपको उसको पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे देखिए, पहला तो हमने आपका रीजनिंग का बता दिया था। उसके बाद देखिए शैक्षिक योग्यता परीक्षा में, शैक्षिक योग्यता परीक्षा में आपको विज्ञान में क्या, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जो विज्ञान बुक आपका वर्ग 8 में है वो उसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आपका विज्ञान में 35 प्रश्न बन जाएगा। विज्ञान कितना प्रश्न बन जाएगा? 35 प्रश्न। उसी तरह सामाजिक विज्ञान में इतिहास पूछेगा, नागरिक शास्त्र पूछेगा, भूगोल पूछेगा, टोटल 35 प्रश्न। 35 70 हो गया। गणित का आपको वर्ग 8 वाला से ही 20 प्रश्न रहेंगे। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको रखना है। टोटल 90 प्रश्न इधर हो गए, रीजनिंग के 90 प्रश्न, टोटल 180 प्रश्न। एक बार एग्जाम नहीं होगा, 2 पाली में एग्जाम होगा। पहला पाली में आपको रीजनिंग हो जाएगा, दूसरा पाली में एसएटी शैक्षिक योग्यता परीक्षा आपका मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तीनों को मिला के 90 प्रश्न रहते हैं। दूसरा घंटी में, दूसरा पाली में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको बताते हैं कि फॉर्म का टाइम कब होगा। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसका ये देखिए हम आपको यहाँ बताते हैं किस तरह के प्रश्न रहेंगे। आपने देखा कि एसएटी रीजनिंग वाला तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि 90 प्रश्न रहेगा, उसका हम अलग से वीडियो डाल देंगे। अब दूसरा जो पेपर है एसएटी शैक्षिक योग्यता वाला, इसमें देखिए विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के 35 नंबर का प्रश्न संख्या 35 1 अंक मिलेगा। इसी तरह सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र 35 पूर्णांक, प्रश्नों की संख्या 35 1 अंक, यानी सब मिला के 35 अंक। गणित के 20 प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको सामाजिक विज्ञान में इतिहास के बारे में प्रश्न पूछा गया था 2025 का जो एग्जाम हुआ था। भूगोल में 11, नागरिक में 12, टोटल 35 क्वेश्चन। भौतिकी में 11, रसायन में 11, जीव विज्ञान में 13, विज्ञान का है। आपको इतना सब चक्कर में नहीं पढ़ना, इतिहास, भूगोल, नागरिक अच्छे से पढ़ना है, विज्ञान का पूरा किताब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हम आपको इसमें पूरा कोशिश रहेगा कि हेल्प करें और आपकी तैयारी अच्छी हो। अब मन लगा के पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म का डेट कब आएगा। फॉर्म का डेट का चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए ये 2024 का है। देख रहे नंबर में फॉर्म आया था, और उसके बाद ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी हुआ था जनवरी में, एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में। तो इस बार थोड़ा सा पहले होने का उम्मीद है, क्योंकि देखिए राजस्थान में अभी फॉर्म आ गया है, बिहार में भी नहीं आया लेकिन राजस्थान में आ गया है। थोड़ा सा पहले हो रहा है, तो उम्मीद है कि बिहार में भी अक्टूबर में ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, फॉर्म आ जाएगा बिहार का। अभी आप देख ही रहे सितंबर महीना आधा बीत चुका है, इसलिए हमने कहा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, तैयारी में लग जाए। और आपका एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में तो फिक्स ही है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सीधा सा बात है, अपना जो हम 3 बोले हैं, जाति, आवास, आय, तीनों अप्लाई करके पहले ही बनवा लें, क्योंकि बाद में दौड़ धूप ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दें। हम आपको क्वेश्चन अपडेट करते रहें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कैसे तैयारी करना है, जो भी आपको हेल्प होगा। रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।